हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो एक नया चैप्टर के साथ में इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। आई होप आपने पुराना चैप्टर देखा होगा, जो लास्ट चैप्टर मैंने कराया था, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का चैप्टर। तो उसमें ये डाउट था कि क्या उसमें और भी पार्ट आएंगे क्या एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। तो उसमें मैंने बेसिक चीज़ें एडवांस लेवल तक मैंने चीज़ें बता दी हैं। उसमें केवल प्रैक्टिस क्वेश्चंस बचे हुए हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ में उनके रूल्स को भी रिवाइज कर लेंगे। तो उसमें अभी पार्ट अभी आने बाकी हैं। ये एक नया चैप्टर है जिसका नाम है क्वेश्चन टैग। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे वीडियो को ज़्यादा लंबा हम नहीं बना के पार्ट वाइज बनाएंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। और जो पुराना चैप्टर लास्ट हमने किया है और ये वाले चैप्टर के साथ साथ जब मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा तो मिक्स क्वेश्चंस आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। मतलब एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस भी और क्वेश्चन टैग, जो एक नया टॉपिक हम आज शुरुआत करने वाले हैं इसमें, राइट। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो करने होते हैं, इसको हम शुरुआत करते हैं, राइट। कि सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स। अगर आप उसको पहले आपने एक चैप्टर किया फिर दूसरा किया, तो धीरे धीरे करके रिपीटेड डे इन एंड डे आउट, मतलब वो एड ऑन होता ही जाता है, राइट। चलो, तो सबसे पहले इसमें जानेंगे कि भाई एक्टिव पैसिव तो हमने सीख लिया है। क्वेश्चन टैग कैसे काम करता है एग्जाम में, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में ये मतलब इससे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे भाई। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस है उसमें, इस वाले टॉपिक से सवाल पूछे जा सकते हैं। जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें आपको ये टॉपिक्स देखने को मिल सकता है, ये वाला टॉपिक, इसके क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, राइट। तो मतलब क्वेश्चन आते हैं इसके, और आप अगर रेगुलर फॉलो करोगे, ठीक है, तो आपको आने वाले एग्जाम में ये टॉपिक मदद करेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आगे आने वाले हैं, राइट। चलो, इसको शुरुआत करते हैं। ज़्यादा इसमें ये पहला पार्ट है, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट्स के अंदर में इसके पहले पार्ट को, इसका बेसिक कवर कराऊंगा। और जैसे मैं कहता हूँ कि लेवल 1 हम इसमें कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चंस करने लग जाएंगे। देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें, इसमें डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं कि क्वेश्चन टैग होता क्या है, राइट। हाँ, तो अ क्वेश्चन टैग इज अ शॉर्ट क्वेश्चन added to the end of a sentence, right, typically used to confirm or clarify information। मैं आपको अगर इसमें एक एग्जांपल के साथ समझाऊं कि भाई क्वेश्चन टैग एक छोटा सा सवाल होता है जो क्वेश्चन के एंड में पूछा जाता है। जैसे इसमें देखो, यहां पर यू आर कमिंग टू द पार्टी आरंट यू, तो आरंट यू क्वेश्चन टैग है। ये कैसे बना है, नेगेटिव पॉजिटिव क्या लिखा गया है, वो सब अभी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन टैग है क्या। डेली लाइफ में क्या हम चाहे हिंदी बोलते हैं, चाहे इंग्लिश बोलते हैं, कोई भी लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो क्या हम क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल कर लेते हैं आम भाषा में भी। जब हम किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, किसी से भी हम किसी रिलेटिव से बात कर रहे हैं, तो देखो ऐसा, जैसे कि आप किसी टीचर से ही पढ़ रहे हो, तो टीचर आपको बार बार पूछता रहता है समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। मतलब वो आपसे कंफर्म करना चाहता है कि ये चीज ठीक है क्या। या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे कि आपने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी है और आप अपने फ्रेंड से कंफर्म करना चाहते हो, जैसे कि कोई भी आपका दोस्त है, आप उससे कहोगे कि भाई आप आ रहे हो पार्टी में या नहीं। तो ऐसा करके हम अक्सर पूछते हैं, भाई वही क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग इज अ शॉर्ट क्वेश्चन एडेड टू द एंड ऑफ अ सेंटेंस, टाइपिकली यूज टू कंफर्म और क्लैरिफाई इंफॉर्मेशन। हम एग्जाम्पल के साथ इसको ज्यादा समझेंगे, धीरे धीरे समझते हैं। जैसे इसमें लिखा है ही इजंट गोइंग टू द मीटिंग, इज ही इज नॉट गोइंग टू द मीटिंग, वह मीटिंग में नहीं जा रहा है। इजंट ही, क्या वो जा रहा है। तो ये जो छोटा सा सवाल आपको दिख रहा है, बस यही क्वेश्चन टैग होता है। कैसे बनाते हैं इसको, वो अलग रूल है अभी। पॉजिटिव नेगेटिव का क्या फंडा है उसको देख लेते हैं अभी। अब जैसे यहां पर मैं आपको बेसिक चीजें बता देता हूं। जो लेवल 1 है वो उस पर पूरा हमारा इस पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के साथ को समझने आने वाला ये सारी चीजें कि भाई ये क्वेश्चन टैग जैसे मैं आपसे अगर पूछूं कि पहले वाले एग्जाम्पल में शी इज सिंगिंग इजंट शी, तो मैं अगर से पूछूं बताओ इसमें क्वेश्चन टैग क्या, तो देखो डेफिनेशन क्या थी कि एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है जो सेंटेंस के एंड में होता है। यहां पर ये क्वेश्चन टैग है, ये क्वेश्चन टैग है, इस वाले थर्ड वाले में ये क्वेश्चन टैग है, और फोर्थ वाले में यहाँ पर क्वेश्चन टैग है। तो पहचानना तो हमें आ गया कि सेंटेंस में क्वेश्चन टैग दिखता कैसे है। अगर हमें इस टॉपिक से ये जो दे रखा है, ये हमारा क्वेश्चन टैग का सवाल है, राइट।
बेसिक चीजें ये बना कैसे है, जैसे कि ये यहाँ पर देखो शी इज सिंगिंग, जैसे मैं यहीं पर इसको फिर से लिख देता हूँ, शी इज सिंगिंग। तो ये एक पहला पार्ट कह सकते हो उसको कि ये एक सेगमेंट है सेंटेंस का, हमने कोमा लगाया और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक छोड़ दिया और क्वेश्चन मार्क है। तो इसके 4 ऑप्शन मिल सकते हैं आपको कि सिलेक्ट करके बताओ कि यहाँ पर इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, राइट, इस तरह से। तो सबसे पहले तो पहचानना आ जाए कि ये क्वेश्चन टैग का टॉपिक हमें दे रखा है। बेसिक चीजें इसमें क्या होती है, आप इसमें ध्यान से देखोगे तो अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव जो पीछे लिखा होगा वो क्या चीज है, मैं आपको वो बता देता हूं। जब भी आप देखो, जैसे इसमें सबसे पहले सेम टेंस का इस्तेमाल करना है, ऊपर लिखा है ना 4 बेसिक रूल्स ऑफ क्वेश्चन टैग, 4 ही बेसिक रूल हैं, ध्यान से इसको समझ लो, ठीक है। जैसे मैं इसी को ही समझता हूं, शी इज सिंगिंग, तो मेरे पास 4 ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसको पहले हम बनाने की कोशिश करते हैं कि बनाते कैसे हैं। सबसे पहले तो देखो कि आप देखो, जैसे कि एक्टिव पैसिव में था कि वहां पर भी हम वर्ब से शुरुआत कर रहे थे, ठीक है। ओके, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको भी देख सकते हो, वो एक टॉपिक है, हमने लास्ट ही कवर किया था, उसमें और भी पार्ट्स बाकी हैं। जैसे यहाँ पे इज लिखा है, क्या लिखा है, इज लिखा है। आपको अगर मैं पूछूं ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, आपको कहो सर ये पॉजिटिव सेंटेंस दे रखा है, आप उसको शी इज सिंगिंग वो गा रही है, तो वैसा मत देखिए पॉजिटिव, वो सिंपल कि भाई अगर नॉट दे रखा तो नेगेटिव है, नहीं तो पॉजिटिव है। तो शी इज सिंगिंग, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है। तो ध्यान दो कि जब भी हमारा, अब इसको 2 सेगमेंट में बांट देते हैं, जैसे मैं फोर्थ से आपको एक और इसके साथ में फोर्थ को भी कंपेयर करता हूँ। जैसे मैंने कहा ये एक सेगमेंट है हमारा, ठीक है, इसको आप या तो सेंटेंस कहोगे या एक पार्ट कह सकते हो उसको, राइट, और ये हमारा क्वेश्चन टैग है। तो पहले पार्ट को आप देखते हुए देखोगे शी इज सिंगिंग। अब देखो बना कैसे है, जब भी ये पॉजिटिव होगा तो इसको आपको इधर नेगेटिव ही बनाना है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव बनेगा, अगर ये देखो ये नेगेटिव है थर्ड वाला, तो ये पॉजिटिव बन गया। फोर्थ वाले में पॉजिटिव लिया है तो ये नेगेटिव बन गया। इसका मतलब ये है कि पहला पार्ट अगर पॉजिटिव है, सेकंड पार्ट नेगेटिव बनेगा। पहला पार्ट नेगेटिव है तो फिर सेकंड पार्ट हमारा पॉजिटिव बनेगा। तो ये एक रूल आप कह सकते हो, 4 में से ये एक रूल है पॉजिटिव नेगेटिव का। अब आपको ये मदद कैसे कर रहा है, जब आपके पास 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में अगर मैं, जैसे मुझे पता है शी इज सिंगिंग, मुझे पता है इसका क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। तो अगर मुझे 4 ऑप्शन में से 2 मुझे पॉजिटिव दे रखे हैं, चाहे वो कुछ भी हो, तो मैं सबसे पहले उसको एलिमिनेट वहां से कर दूंगा। मुझे पता है कि जो आंसर होगा वो नेगेटिव में होगा, जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो नेगेटिव में बनेगा। इसका मतलब मेरे पास 2 तो पहले ही कट हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 3 कट जाते हैं, जो बचता है वही हमारा आंसर है। तो 4 बेसिक रूल में से, राइट, तो एक हमने पकड़ लिया कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हमारा पहला रूल है, ठीक है। मैं यहां से एक बार इसको रफ करूंगा, फिर से समझाऊंगा आपको। ओके, मैं इसको यहां से रफ कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये सारी बातें, ठीक है, समझ में आ रही है, ठीक है। एक बार देखते भी रहो, 4 बेसिक रूल है। क्वेश्चन अभी मैं करके भी दिखाऊंगा, ज्यादा लंबे वीडियो नहीं बनाएंगे, राइट। हम सेकेंड पार्ट में इसके लेवल को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, राइट। चलो, ये समझ में आ गया। अपोजिट फॉर्म क्या है, इफ द स्टेटमेंट, जैसे मैंने कहा इसको आप स्टेटमेंट कहो, सेंटेंस कहो, पार्ट है सेंटेंस का ये। तो स्टेटमेंट मतलब पहला जो पार्ट है पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। अब इस पे थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे सेम टेंस, यहाँ पर क्या है, सेम टेंस। इसका मतलब ये है जैसे कि शी इज सिंगिंग, तो जब यहाँ पे इज आर एम का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि हमें ये तो पता है कि यहाँ पे नेगेटिव है, लेकिन वो आप यहाँ पे वाज का इस्तेमाल कर दो, हैज का इस्तेमाल कर रहे हो, दूसरा हेल्पिंग वर्ब यूज कर दो, नहीं। जो जिस टेंस में हमारा स्टेटमेंट होगा, क्वेश्चन टैग भी उसी में ही बनेगा। तो जैसे कि मैं अगर यहाँ पे कहूँ कि जैसे मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, हैजेंट शी, तो आप कहोगे सर नेगेटिव, ये वाली बात तो ठीक है कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव इसका आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे जब इज दिया है तो हैज नहीं आ सकता, ना ही वाज आएगा, तो वो इज का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है सेम टेंस। द क्वेश्चन टैग मस्ट ऑलवेज बी द सेम टेंस एज द मेन सेंटेंस, जो हमारा जो ये स्टेटमेंट है जो मेन है वही होगा। जैसे कि और एग्जांपल समझ लो, जैसे यहाँ पे आर का इस्तेमाल किया गया, मतलब टेंस तो देखो इज आर एम है तो एक ही टेंस, और ये हमें प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूस दे रखा है हमें, तो वही यूज करेंगे। इतना डीपली मत जाओ कि सेंटेंसेस आपको टेंसेस, लेकिन हाँ टेंसेस का थोड़ा सा ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन अभी मैं इतना डीप नहीं जा रहा कि आपको पता हो कि प्रेजेंट है पास्ट है, वो उस पर नहीं, बस रूल से समझ लेते हैं। तो देखो थर्ड वाले में कहा है दे आर नॉट लिविंग, तो आरंट इसको पढ़ेंगे दे आरंट लिविंग। तो देखो ये नेगेटिव दिया है, इसका मतलब यहाँ पर ये पॉजिटिव बनेगा। अगर ये पॉजिटिव बनेगा
ठीक है, तो 4 ऑप्शन को देखोगे भाई, आप उसमें से नेगेटिव वाले हटा दोगे, पॉजिटिव वाले आंसर मेरे होंगे। ठीक है, तो देखो जब यहाँ पे आरंट दे रखा है तो सिंपल है, यहाँ पे बनेगा आर दे, तो सेम टेंस। अब आप कहोगे सर देखो इसमें भी ऐसे ही था, ये वाला यहाँ पे था सेकंड वाला, यू आर कमिंग, तो ये आर है यहाँ पे, तो आर है तो यहाँ पे भी आर का इस्तेमाल है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन गया। और एग्जांपल्स करेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेम टेंस देखोगे, वाज है तो वाज यूज करो, इज है तो इज यूज करोगे, हैज है तो हैज यूज करोगे। ठीक है, एक ये कॉपी में नोट करने वाली बात है। ठीक है, जहाँ पे नोट करने वाला कुछ आएगा तो वो ठीक है। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि टोटल हमारे 12 होते हैं, टोटल हमारे टेंसेस, राइट, टोटल हमारे 12 होते हैं। जैसे कि आप कहोगे सर 12 कैसे होते हैं, भाई प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर उसके 4 पार्ट हो गए, तो कितने हो गए, 12 हो गए हमारे। ठीक है, उनमें से मैं कहता हूं आपके, जैसे कि 2 ऐसे टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और जिसको हम सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट जिसको सिंपल पास्ट बोलते हैं। उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है, उसमें फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म यूज होती है बनाने में, राइट। तो वहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी, तो वहां पे कंफ्यूज होने के चांसेस रहते हैं। वो 2 क्या है उसी में थोड़े से फंसोगे कि सर इसमें हमें पता नहीं चल रहा कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करें, तो उसको कॉपी में कहीं पे नोट करके रखो कि 12 में से 2 ही ऐसे टेंस होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती अफर्मेटिव के सेंटेंस में। वो कौन कौन से हैं, मैं आपको इसको याद भी देता हूं। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट, और पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, ये 2 ही होते हैं जिसमें, और मैं आपको बार बार इसको एम्फसाइज भी करके यहाँ पे बार बार बोल रहा हूं कि भाई इसको कहीं पे नोट कर लो, क्योंकि ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट करके देंगे और बड़े आसान भी हैं ये पहचानना इसको। ठीक है, 12 में से 2 की पहचान तो आपको बता ही दूंगा। ठीक है, ये 4 बेसिक रूल, मैं आपको इसमें इतना टाइम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 4 बेसिक रूल सबसे कोर है, सबसे बेस है। अगर इस पे ध्यान नहीं दोगे तो फिर आगे मैं कुछ और समझाऊंगा, मैं क्वेश्चन करूंगा, आपको सर नहीं समझ में आया, तो ये बेसिक चीज, इस पर थोड़ा ध्यान दो। ठीक है, सेम टेंस समझ में आया कि भाई टेंस सेम हो, हेल्पिंग वर्ब देख लो कि अगर स्टेटमेंट में पहले हमें हैज दिया है, वाज दिया है, तो उधर भी वही यूज होना चाहिए। तो एक बेसिक चीज है, और पॉजिटिव नेगेटिव ये 2 रूल तो हमें समझ में आ गए हैं। थर्ड है यूज प्रोनाउंस। क्या, अब देखो पहला जो पार्ट है, जैसे शी इज सिंगिंग, यू आर कमिंग, दे आरंट लिविंग, तो तीनों में तो देखो हमें चलो प्रोनाउन दे रखी है, तो उधर भी हमने प्रोनाउन यूज कर दिया। पहले वाले में शी दिया है तो शी यूज किया, यू है तो यू यूज किया, दे है तो दे यूज कर लिया। लेकिन फोर्थ वाले में आप इस रूल को देखो, रवि इज टायर्ड, तो रवि एक नाउन है, रवि एक नाउन है, और क्वेश्चन टैग में आप नाउन यूज नहीं करोगे, वहां पे प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। तो वो डिपेंड करता है कि नाम जो है वो भाई मेल है फीमेल है, उस तरह से आप उनके उसके अकॉर्डिंग वहां पे प्रोनाउन यूज, जैसे रवि है तो हम ही यूज किया हमने, तो यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा इजंट रवि कि रवि इज टायर्ड, तो देखो पॉजिटिव तो नेगेटिव बनेगा, इज है तो इज इस्तेमाल हो जाएगा, तो इजंट ही, ना कि इजंट राम रवि, राइट, जो भी नाम वहां पे दिया होगा, तो ये हमारा नाउन है। तो ऑलवेज यूज प्रोनाउन इन द क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग कहां पर होता है, आखिरी में होता है। क्या होता है, कंफर्म करने के लिए, सवाल पूछने के लिए। जैसे कि फोर्थ वाले को कैसे हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढालें इसको, तो रवि इज टायर्ड, रवि थका है, क्या वो थका है, इजंट ही। तो ऐसा कंफर्म करने के लिए एक छोटा सा सवाल होता है, सेंटेंस के आखिरी में होता है। तो ठीक है, आपको चीजें समझ, कॉमा लग के ही हमें पे बनता है। ठीक है, फोर्थ हमारा छोटी सी बात है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है नेगेटिव में। आप देखोगे कि फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ में नेगेटिव यूज हुआ है, क्योंकि शुरुआत में पॉजिटिव था। ठीक है, आफर मतलब पॉजिटिव था तो नेगेटिव, तो जब हम नेगेटिव बनाते हैं, जैसे मैं आपसे कहूं जैसे यहाँ पे इज लिखा है, तो क्वेश्चन टैग में आप इसको इज नॉट लिखोगे, और वाज लिखा है तो वाज नॉट, किस आपने तो बताया सर कि जब पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव यूज करो, प्रोनाउन यूज करते हैं वो 4 रूल हमारे अभी हम देख रहे हैं उसको। लेकिन जब भी आप नेगेटिव यूज करोगे तो वहां पर आप ध्यान दो कि आपको शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, उसी को ही यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहा जा रहा है। अब ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या है, जैसे कि यहाँ पे इजंट लिखा है, इसको देखो यहाँ पे इज नॉट ना लिख के इजंट लिख देंगे। थोड़ा सा आगे चलते, मैंने पूरी टेबल बना रखी है, और भी एग्जाम्पल इसमें दे रखे हैं। अब देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे मैंने पूरी टेबल बनाई है कि भाई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या है। मैं आपको बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ, 4 रूल हैं, बेसिक है, 4 रूल है। इसी को ही हम क्वेश्चन जब करते समय इसी को मैं बार बार
आपसे कहूंगा देखो 4 रूल है, ये यूज करना है तो उसको ध्यान से सुन लो। ये सेम टेंस, पॉजिटिव नेगेटिव का फंडा है, नेगेटिव पॉजिटिव 2 रूल हो गए। प्रोनाउन हमें यूज करना है क्वेश्चन टैग बनाने में, और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनानी है। ये बड़ा आसान है देखो करना, कुछ तो बड़े आसान, जैसे कि डू नॉट लिखा है, डज नॉट मुझे यूज करना है, जैसे कि कोई सिचुएशन ऐसी बन गई कि वहां पे जैसे डू नॉट, डज नॉट, वाज नॉट, ये मुझे यूज करना है। तो शॉर्ट फॉर्म बनाने का तरीका सिर्फ इतना है कि आप इस जो ये नॉट में से जो ओ है इसको हटा के सिर्फ एक यहाँ पे डैश आप लगा दोगे तो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बन जाएगी। जैसे डू नॉट में से सिर्फ आपने यहाँ से ये ओ हटाया, डैश लगाया, तो डोंट, डजंट, आप किसी में भी देखोगे तो शॉर्ट फॉर्म इजीली बन जाएगी। इसी को ही हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यहाँ पे बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इन नेगेटिव्स। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इधर मैंने देखो, अब हर बार तो ऐसा नहीं होता, जैसे शुडंट में भी, वुडंट में भी, कुडंट में भी, सब में रूल काम कर रहा है कि शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए नोट में से ओ को हटा के डैश लगा रहा हूं। लेकिन ये 3 जो है, 3 हमारे जो ये हेल्पिंग वर्ब है, जैसे शैल नॉट, विल नॉट, कैन नॉट, तो इसको आप अगर ऐसे मेरे रूल के अकॉर्डिंग लेके चलोगे, आप कहोगे सर आपने तो गलत बता दिया। गलत नहीं बताया। अब ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ एक समझाने के लिए बता दिया कि ऐसे बना सकते हैं, लेकिन इन तीनों पे ध्यान देना कि आपको इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसका शंट होता है, वोंट होता है, कांट होता है। इसमें जो डबल एन दिया है भाई, इसमें से एक एन हट जाता है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। विल नोट में ये एल जो होता है इसको वोंट हम चेंज कर देते हैं, शैल नोट में से हमारा शंट बनता है। तो ये 3 थोड़ा सा देख लोगे याद हो जाएगा, बाकी सब में ये रूल काम कर रहा है। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। सेम टेंस, अपोजिट फॉर्म क्या होती है, प्रोनाउन यूज करना होता है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, तो ये एक बेसिक है। लेवल 1 में ये 4 बातें आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन आसानी से कर दोगे। जैसे पहले वाले में रवि इज अ डॉक्टर, रवि इज अ डॉक्टर, तो ये हमें एक स्टेटमेंट दी है, ठीक है, स्टेटमेंट दी थी। अब 4 रूल को इसमें अप्लाई करते हैं, फिर आपसे क्वेश्चन भी मैं पूछूंगा। जैसे रवि इज अ डॉक्टर, तो आप ध्यान दो कि पहले मैं देखूंगा भाई ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव यूज किया, मैंने यहाँ पे नॉट का बनेगा शॉर्ट फॉर्म में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। अब देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, तो इजंट यूज किया मैंने, रवि के लिए मैंने ही यूज कर दिया, क्वेश्चन हमारा बन गया। सेकंड वाले में शी डजंट लाइक डांसिंग, तो देखो ये नेगेटिव है तो मुझे यहाँ पे पॉजिटिव यूज करना पड़ा, ठीक है। डज है, डू डज है, तो वही हेल्पिंग वर्ब यूज करूंगा, डज। और ये पे शी है तो शी ही मैंने यूज किया, क्योंकि प्रोनाउन दे रखा था, प्रोनाउन यूज करते हैं। किसी का नाम होगा, जैसे कि थर्ड वाले में द ताजमहल इज ब्यूटीफुल, तो ताजमहल के लिए ही शी तो इस्तेमाल करोगे नहीं, प्रोनाउन क्या यूज होगा, इट का यूज हम करते हैं, ठीक है। तो द ताजमहल इज ब्यूटीफुल, इजंट ही, क्या वो नहीं है, तो इसमें भी कंफर्म कर रहे हैं ना कि द ताजमहल इज ब्यूटीफुल, वो बहुत ब्यूटीफुल है, क्या वो नहीं है, किसी से कुछ सवाल पूछ रहे हो, ठीक है, ओके। तो द ताजमहल इज ब्यूटीफुल, तो इज का इस्तेमाल है वही, नेगेटिव इजंट कर दिया हमने यहाँ पे, अगर आप देखोगे यहाँ पे जैसे इज लिखा है तो इजंट कर दिया, ठीक है। ये सब देखो, अब ये थोड़े से इजी क्वेश्चंस थे। फोर्थ वाले में देखो मिस्टर शर्मा, तो ही इस्तेमाल कर दिया यहाँ पे, इस बार हैज का इस्तेमाल किया गया, तो हैज नॉट है तो यहाँ पे पॉजिटिव बन गया, हैज ही बन गया। दे आर गोइंग टू द पार्टी, तो देखो यहाँ पे आर है तो आरंट लिख दिया मैंने यहाँ पे, और दे के लिए दे ही इस्तेमाल कर दिया। सारे रूल कवर हो रहे हैं ना, देखो टेंस भी सेम हो गया, नेगेटिव मैंने बनाया शॉर्ट फॉर्म में आरंट, और पहले से प्रोनाउन दिया था तो मैंने प्रोनाउन यूज किया, तो यही हमारा क्वेश्चन टैग होता है। ये क्वेश्चन टैग है यहाँ पर, पहचानना अगर आपको हो, और ये पता करना हो कि ये कौन से टॉपिक से पूछे गए सवाल है, जैसे कि अगर राइट, हाँ इस तरह से। अब देखो थोड़ा सा सिक्स्थ में थोड़ा ध्यान दो, सीता इज एंड गीता विल कम टुमारो। अब देखो विल है तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, तो विल है तो अब यहाँ पे देखोगे ना विल नॉट का वांट बनता है, तो मैंने वो इस्तेमाल कर दिया। अब आप ध्यान दो, सीता के लिए हम शी इस्तेमाल करते हैं, गीता के लिए भी शी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये अलग अलग नहीं, इन दोनों को देखोगे सब्जेक्ट ये है, सीता एंड गीता विल कम टुमारो, राइट। प्रोनाउन ये नाउन इस्तेमाल हुआ है, तो दोनों को मिला के हम एक प्रोनाउन यूज करेंगे दे, क्योंकि वो एक पर्सन नहीं है, 2 पर्सन है, इसलिए कभी आप वहां पे शी लिख देते तो सेंटेंस गलत हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इट है तो इट का इस्तेमाल हुआ है, पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव है तो फिर ये पॉजिटिव हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि बहुत सारे सवाल आप कर पा रहे हो। हैज है तो हैज है, यहाँ पे कैन है तो कैन का इस्तेमाल किया, शुड है तो हमने शुड का इस्तेमाल किया। बस आप देखो हेल्पिंग वर्ब क्या दी गई है हमें, ठीक है। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करके बताता हूं, पहला पार्ट है, आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है।
चलो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, लेवल 1 है, 2 क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन, आप पहले इसको करके देखना। एक सवाल दिया है, नाउ यू कैन मेक क्वेश्चन टैग्स। बिल्कुल जी हाँ, क्वेश्चन भी, सिचुएशन भी बिल्कुल सही है, और कि अब आप क्वेश्चन टैग बना सकते हो। 4 बेसिक रूल ध्यान में रखना भाई, सेम टेंस, पॉजिटिव नेगेटिव का फंडा, प्रोनाउन यूज करना है, और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। जैसे नाउ यू कैन मेक क्वेश्चन टैग्स, ठीक है। तो देखो यहां पर हमें क्या दिया है, कैन दे रखा है, तो जब मुझे पता है ये पॉजिटिव है, तो मेरा आंसर जो बनेगा वो नेगेटिव में आएगा। तो क्या ए आंसर हो सकता है? नहीं होगा। तो मैंने जो पॉजिटिव वाले थे मैंने उसको वहां से एलिमिनेट कर दिया। इसका मतलब मुझे, अब मेरे पास 2 में से मुझे चूज करना है। अब जब यहाँ पे कैन दिया है, तो क्या मैं यहाँ पे वांट इस्तेमाल कर दूंगा? नहीं करूंगा। इसका मतलब जो मेरा राइट आंसर होगा वो सी मेरा राइट आंसर होगा। इजीली कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे यू है, इसलिए यू का इस्तेमाल किया, ठीक है। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन दिया है, टुमारो वी विल अटेंड आवर कॉलेज। तो यहां से ये जो वी है, वी के लिए हम, वी तो प्रोनाउन होता है तो वी ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो वी इस्तेमाल करेंगे तो डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता ना, क्योंकि यू दे रखा है, वी का यू कैसे हो जाएगा? नहीं, वही इस्तेमाल करेंगे। अब देखो यहाँ पे विल दिया है तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव इस्तेमाल करना है। इसका मतलब ए और बी तो मैं यहाँ से कट कर दूंगा, क्योंकि ये नेगेटिव है ही नहीं, तो बचा क्या? सी, और यही हमारा राइट आंसर है। तो आप देख पा रहे हैं कि सवाल आप 4 जो हमारे जो बेसिक फाउंडेशन रूल हैं उससे आप कर पा रहे हैं, और जल्दी कर पा रहे हैं, राइट। अब आप कहोगे क्या सर यही लेवल, भाई मैंने क्या कहा, लेवल 1 है, तो मतलब आप क्वेश्चन को करना अब सीख गए हो। अब धीरे धीरे करके कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू होंगी, क्वेश्चंस थोड़ा ट्रिकी बनेगा, तो वो लेवल 2 में हम सीखेंगे। लेकिन 1-2 क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। चलो ये आंसर शीट, और मैंने मतलब आप जैसे खुद से करके देखना चाहोगे तो मैंने यहाँ पे ऐड ऑन करी है यहाँ पे, कि आप इसको इजीली पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। और कमेंट सेक्शन में बताओ, आप कुछ सजेशंस दो, राइट। स्पीड तो तेज नहीं है और समझ में आ रहा है कि जैसे मैंने बोला, बस इसको इसी तरह से देखते रहो तो बहुत सारे नई चीजें आप सीखोगे, राइट। न्यू चैप्टर्स होंगे, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख रहे हैं अभी हम लेवल 1 के। अब लेवल 2 आ गया। अच्छा, क्योंकि सर लेवल 1 पढ़ा है, लेवल 2 कैसे? हाँ, इसमें सिर्फ एक छोटी सी झलक देखोगे कि भाई लेवल 2 में आप क्या चीज सीखने वाले हो। देखो बेसिक चीजें तो वही हैं, जैसे यहाँ पे दिया है एवरीवन वांटेड अ टिकट। चलो, जो बेसिक फाउंडेशन रूल है वो तो सेम है, जिस यहाँ पे वांटेड दिया है। अब आप कहोगे सर यहाँ तो कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, फिर कैसे पता लगाएं? ध्यान दो, मैंने आपसे बताया था ना, जो 12 हमारे रूल होते हैं, 12 में से 2 टेंस ऐसे होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती। तो वहां पे कैसे करें? ध्यान दो, जब हमें सेकंड फॉर्म दिए, लिख लो उसको कहीं पे, जहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दिए तो वहां पे हम डिड का यूज करेंगे, राइट। और जहां पे फर्स्ट फॉर्म दी है या फिर एस और ई एस दे रखा है तो वहां पे डू डज का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी मैं ऐसे इसलिए बता रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ टेंसेस का आपको कम नॉलेज है तो आप समझ पा रहे हैं कि ये हमें पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है, और पास्ट इंडेफिनिट में डिड का यूज करते हैं। तो मैं डी तो सबसे पहले यहाँ से इसको भगा दूंगा यहाँ से, कि भाई हमें आपकी जरूरत अभी नहीं है। तो ये जो ए बी सी है इसमें से हमारा आंसर होगा कैसे? अब इसमें से भी देखें तो अगर ये पॉजिटिव है तो डिड का यूज हमें करना है, हेल्पिंग वर्ब तो यूज करनी है ना, और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करनी है, तो डिडेंट तो तीनों में दे रखा है। अब सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे लेवल 2 में क्या होती है कि वहां पे तो अब हमें पहले यहाँ पे ही शी इस तरह से लेवल 1 में दिया था, और नाम दे रखा तो हम ही शी या फिर ताजमहल के लिए इट यूज कर रहे थे तो इजिली। अब यहाँ पे एवरीवन दिया है तो एवरीवन में तो भाई कोई भी आ सकता है, तो वहां पे क्या करें? देखो लेवल 2 में सिखाऊंगा आपको भाई, जो एवरीवन जो होता है, और भी बहुत सारे ऐसे प्रोनाउंस होते हैं, जैसे समवन हो गया, समथिंग हो गया, तो उनके लिए कौन सी प्रोनाउन यूज होती है, तो हम लेवल 2 में सीखेंगे कुछ रूल्स। अब जैसे मैं यहाँ पे तो बता देता हूँ कि एवरीवन के लिए दे इस्तेमाल करते हैं, तो ए इसका राइट आंसर है। तो ये लेवल 2 में आप ये चीज सीखोगे कि सर जब यहाँ पे प्रोनाउन चेंज हो जाता है तो तब क्या करें, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो, और इसमें तो कुछ रूल मैं आपको ज्यादा बताऊंगा नहीं, सिर्फ यहाँ पे इसको आप ध्यान से समझ लो कि लेटस, जब भी क्वेश्चन लेट्स या फिर लेटेस्ट से शुरू होता है तो उसका आंसर बस आप लगा दो। क्या लगाओगे? शैल वी। शैल वी उसका राइट आंसर होगा, सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलो आंसर शीट में देखते हैं अब। जैसे मैंने बताया यहाँ पर कि जैसे लेवल 2 का क्वेश्चन था, एवरीवन के लिए दे इस्तेमाल करते हैं, बाकी सारे बेसिक रूल वही हैं। नई चीज क्या सीखी? पास्ट इंडेफिनिट में
हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, क्योंकि सेकंड फॉर्म वांटेड दी है तो डिड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओके। इसमें क्या था, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव ये सब चीजें नहीं देखनी है, हमें सिर्फ देखना है लेटस दिया है, लेट्स दे रखा है, आंसर हमारा शैल वी होगा, शैल वी हमारा राइट आंसर होगा। ओके, बस लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगा, जो छठा क्वेश्चन हमारा होगा, सिक्स्थ क्वेश्चन। अंजलि डांसेस वेरी वेल, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, और कहोगे सर इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। तो देखो 12 में से जो दो हमारे टेंस में बोल रहा हूँ बार बार, सेकंड फॉर्म होगी तो हम डिड का यूज करेंगे। यहाँ पे देखो सेकंड फॉर्म नहीं है, यहाँ पे हमें वर्ब में एस एस और ई एस दे रखा है, डांसेस दिया, इसका मतलब ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंपल प्रेजेंट दे रखा है, उसमें डू डज का यूज करते हैं। इसका मतलब हमें फोर्थ ऑप्शन की जरूरत नहीं है, हम कहेंगे भाई आप जो है हमें आपकी जरूरत नहीं है, हम तीनों में से अपने आंसर को लगाएंगे। देखो यहाँ पे डांसेस है, इसका मतलब सबसे पहले चेक करो कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। मैंने बोला और सब में तो आपको जैसे इज बी हैज भी दे रखा होगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम थोड़ी सी आएगी कि सर इसमें बच्चे भूल जाते हैं, डिड यूज कर देते हैं, लेकिन ऑप्शन में तो दिया नहीं है, तो हिंट भी मिल रहा है। लेकिन इज आर एम मैंने देखा है पढ़ाते समय कि आंसर इज और आर वो टिक कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है भाई, इसके लिए हम डू या डज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर ये यहाँ पे सिंगुलर है तो हम डज यूज करेंगे, यहाँ पे प्लूरल होता तो फिर डू का इस्तेमाल होगा। ठीक है, चलो, तो अंजलि जो है एक नाउन है, तो उनके लिए फिर प्रोनाउन यूज करेंगे तो शी ही आएगा। तो पॉजिटिव दिया है तो फिर नेगेटिव बनेगा यहाँ पे, इसका मतलब ए बी मैं ऐसे कट कर दूंगा, मेरे आंसर बी और सी हो सकते हैं, तो अब यहाँ पे सी भी जाएगा भाई, ये भी, क्योंकि आर यूज करना ही नहीं है भाई, डूडस का यूज करेंगे। तो राइट आंसर क्या है इसमें, खुद से सोच के बताओ, बी इसका भाई राइट आंसर यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, ओके। अब ये एक क्वेश्चन है, और मैं चाहूंगा कि आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दें। इट इज क्वाइट हॉट आउटसाइड टुडे, बड़ा ही सिंपल को आपके सर इतना आसान क्वेश्चन दे दिया भाई, आसान बन गया, लेवल 1 हमने कर लिया कंप्लीट, अपने लिए ताली बजा दो, लेवल 1। और अगली वीडियो में हम लेवल 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे नई चीजें, इसके भी कई सारे पार्ट आएंगे, और मैं हर चैप्टर की एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, ताकि उसमें मैं जब देखूं कि जैसे मैं कोई एग्जाम का रिव्यू कर रहा हूँ या फिर मैं उसके प्रीवियस क्वेश्चंस देख रहा हूँ, उसमें ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैं उसी में फिर वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है उसमें ऐड ऑन करता चलूंगा। और ध्यान रहे बेसिक के साथ में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग, जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अभी मैं टारगेट कर रहा हूँ जो एसएससी सीजीएल का जो मेंस है और सीडीएस का जो एग्जाम है, बाकी आप और भी किसी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी और एग्जाम की जिसमें ये ग्रामर पूछी जा रही है, इंग्लिश आ रही है, तो आप इजिली इन वीडियोस से आपको जरूर मदद मिलेगी। राइट, चलो, अब आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, अगले पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।